हेलो 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 एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस, जहां पर आप लोग को बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम, कोई सा भी क्वेरी, ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है या फिर वो एकेडमिक सेक्शन हो या फिर आपके एडमिशन का प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, आप लोग को एजुकेशन प्लस सबसे पहले अवेयर करता है। ठीक है, तो आइए, अभी हम लोग का चल रहा है एग्जाम का सीजन। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का अभी हम लोग का एग्जाम हो रहा है, साथ ही साथ बैक पेपर वालों का एग्जाम हो रहा है। तो अभी हम लोग धुआंधार अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना होना था वो हो चुका है, लेकिन अब एज अ इम्पैक्ट क्वेश्चन जो आप लोग के नंबर को और बेहतर कर सकता है, उसके लिए अभी एक धुआंधार छोटा सा मिनी सीरीज है। मैक्स टू मैक्स अगर हार्डली से हार्डली वीडियो बड़ा हो जाए तो 20 मिनट का जा सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे कि ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन पढ़े ना पढ़े, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो यहीं से पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़ लिए हैं, वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो लेट्स गो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो सीरीज है। अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है अभी जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, वो आप लोग को देख के जाना है। ठीक है, अगर आप लोग का पहला एग्जाम खराब चला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो चीज बीत गया तो उसको तो आप चेंज करने से रहा, लेकिन अब यहां से खराब नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों का अच्छा नहीं गया एग्जाम, कोई बात नहीं, लेकिन जिसका पीपीएस है वो अभी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को अभी हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्लास दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले कैफ सर दिए हैं आप लोगों को आईटी वर्कशॉप का। ठीक है, और मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू जो हुआ था वो पहले से आप लोगों को डाल दिया गया, जिसका मैथ है वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज 13 तारीख को जिसका एग्जाम है वो आराम से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, और भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग वेट करेंगे आपके कमेंट का। ठीक है, तो कोई नहीं, लेट्स गो, अपने क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग को देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग का। ठीक है, प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग फॉर, जिसको पीपीएस बोलते हैं आप लोग। ठीक है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लास्ट वाले स्लाइड पे मिल रहा होगा, वहां तक आप लोग को पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और आप वहां से आराम से अच्छे से उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने उस क्वेश्चन को, जिसके बारे में अपन अभी थोड़ी देर बात किए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे कहां से पूछा जाता है। सबसे पहले आपका जो पेपर का जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा कुछ कैसा, आपका एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और 14 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ डेफिनेशन वगैरह भी आ जाए, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हाँ जनरली रहता है कि एमसीक्यू रहता है। ठीक, और फिर आपका कोड रहेगा। ठीक है, यानी कि कोड लिखने के लिए रहेगा। उसके बाद आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आप लोग को बनाना रहेगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट रहेगा, शॉर्ट नोट रहेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट रहेगा, उसको आप लोगों को लिखना है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं, ये कुछ फॉर्मेट रहता है जिसको आप लोगों को बनाना रहता है, या फिर कभी कभी इसमें डिफरेंस का भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन कुछ कुछ रहता है, उन सबको बातों में ध्यान करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर का है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, कॉल बाय वैल्यू किसे कहते हैं और कॉल बाय रेफरेंस किसको कहते हैं, इस दोनों को आप लोग को एग्जाम्पल के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो ये आप लोग कर ले जाएंगे। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसी क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, और आपके लिए भी बेनिफिट नहीं है ये। ठीक है, कि काफी एक एक दो दो घंटे का क्लास देखें, उससे बेहतर है आप लोग कुछ पढ़िए और क्वेश्चन को लिख लिख कर याद किया कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप नीचे जाइए टेलीग्राम पर, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा, और वहां से आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि प्रोग्राम आपको लिखना है, क्या करना है, स्वैप करने के लिए किसका,
कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसका आपको वैल्यू को क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक है, स्वैपिंग करना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप, ठीक है, जैसे कि फॉर लूप पढ़े थे, ठीक है, आई से स्टार्ट करते हैं हम लोग, आई प्लस ज्यादा। इस फॉर लूप के अंदर अगर कोई फॉर लूप बनेगा तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट बताना है, इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, और एक आपको छोटा सा कोड लिखकर बताना है, ठीक है। अब आता है डिफरेंट, आपको ब्रेक और कंटिन्यू का क्या स्टेटमेंट है। जैसे आप लोग फॉर लूप के अंदर हम लोग ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, इन सब दोनों का क्या इस्तेमाल है, इसको आप लोगों को अच्छे से लिखना है। ये आपका कभी कभी किसमें, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, शॉर्ट नोट में भी, ठीक है, शॉर्ट नोट में भी आता है। तो ये चीज आप याद रखने, अगर शॉर्ट नोट में अगर आ गया तो वहां भी लिख सकता है, डिफरेंस में आ सकता है तो वहां भी आप लोग आराम से लिख लेंगे। उसका फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या चीज है, यूनियन क्या चीज है, इन दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट में भी लिखने आ सकता है, डिफरेंट के बीच में भी आ सकता है कि इसका आपको डिफरेंट बताइए, ठीक है। अब आ देखिए, एक नया क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड। ये क्वेश्चन आपको तो कुछ इसमें भी से अगर कुछ नहीं पढ़ पाए तो कम से कम ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, या फिर खुद से कोई दो मैट्रिक्स यूज कीजिए, ठीक है, उसका मल्टीप्लीकेशन करके उसका आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इन सब में से भी अगर किसी का प्रायोरिटी है तो सबसे ज्यादा इसका क्वेश्चन है, लेकिन आप सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्टेड लूप से यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न, ये एक पैटर्न है जो अभी हम लिखे हैं। अब किस तरह का पैटर्न पूछा जाएगा वो तो एग्जामिनर पे है, लेकिन ज्यादा चांस रहता है कि इस तरह का कुछ पैटर्न पूछ ले, या फिर हो सकता है आपको स्टार प्रिंट करने के लिए आ जाए, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट करने के लिए आपको दे दे। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन अगर बनाए होंगे तो आप इस तरह का भी बना लेंगे। बहुत तरह का पैटर्न डिजाइनिंग होता है, जैसे अगर मान लें फॉर एग्जांपल ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, बहुत तरह का पैटर्न डिजाइनिंग होता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं, आप लोगों के पास सिंपल रहेगा। तो ये कुछ कुछ तरह का पैटर्न है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा बन जाएगा, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस आपका आई और एन का वैल्यू चेंज करना रहता है, ये ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, नंबरिंग यहाँ पर सेम हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है, ठीक है, उसको बदलना है, किसका, आपको स्टफ फंक्शन का इस्तेमाल करके, ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करके आपको बनाना है, सॉरी, विदाउट यूजिंग दिस फंक्शन, ठीक। अब देखो तीसरा है, अभी थोड़ी देर पहले नेस्टेड लूप का फिर लाके थे, वही सेम क्वेश्चन है, नेस्टेड लूप का क्या कॉन्सेप्ट है और आपको एक एग्जांपल देख के बताना है, ठीक है। अब देखो फिर है, डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि स्टोरेज क्लास का क्या है सी में, इंपॉर्टेंट, या फिर ये कह सकते हैं कि स्टोरेज क्लास क्या है सी में, ठीक है। जैसे कि उसका फीचर्स है, स्टोरेज है, डिफॉल्ट है, वैल्यू है, स्कोप है, लाइफ है, ठीक है, किसका, ऑफ अ वेरिएबल डिफाइंड अंडर द ईच स्टोरेज क्लास। ये सब सारे क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज को आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जितना क्वेश्चन है सबसे एक से एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और फटाफट अपने दोस्तों तक के ग्रुप में भी शेयर किया कीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कभी कभी होता है कि आपको रिकर्जन का इस्तेमाल करके फैक्टोरियल भी पूछ लेता है और साथ ही साथ फिबोनाची सीरीज भी पूछ लेता है। तो अगर फैक्टोरियल पूछ ले तो फैक्टोरियल वाला का भी सेम रहता है, तो एक बार फैक्टोरियल भी देख लीजिएगा, अगर फिबोनाची देख रहे हैं तो फैक्टोरियल भी देख लीजिएगा, ठीक है, रिकर्जन का इस्तेमाल करके। तो ये भी एक काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल व्हाइल डूइंग द रिप्लेस ऑल द लोअर केस। जैसे कि अगर ये ए बी सी डी है, इसको सबको क्या करना है, आपको दूसरे फाइल में कॉपी करना है, लेकिन इन सब का केस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो ए था, स्मॉल ए था, वो कैपिटल ए हो जाएगा। जस्ट लाइक आपको सारे का क्या करना है, केस चेंज कर देना है। तो इसके लिए आपको कोड लिखना है, इन सारे का कोड आप लोग को आराम से मिल जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को खास तौर पे ध्यान दे के पढ़ लेना है, ठीक है। और इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी,
ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अब आप लोग अब अच्छे से इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इन सब क्वेश्चन को मिस मत होने दीजिएगा। और भी जिसका आईटी है, आईटी वर्कशॉप है, उनके लिए भी क्लास हो चुका है, ठीक है, तो आप उनके लिए भी बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर ग्राफिक्स का भी वीडियो हो चुका है, उनका भी अच्छा खासा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी डिस्कस करके उन लोग क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम लोग मिलते हैं कुछ नए लेक्चर में, जिसमें आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो ये एग्जाम उनके लिए जो 9 तारीख को एग्जाम होने वाला है उनके लिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।